शुरुआत हम सिंपल से कर रहे हैं, आगे टफ की तरफ बढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन शुरू करने से पहले 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इनको आप देख लें एक बार। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। जिस संख्या से काट रहे हैं कम से कम 2 संख्याएं कटना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 संख्याएं इसमें कटना चाहिए। सबसे पहले छोटी संख्या से काटें, सबसे पहले कौन से छोटी संख्या से काटें। अगर उससे ना कटे तो उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या से काटें। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें। इसमें काटने में अभाज्य संख्या का प्रयोग किया जाता है। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है उसी संख्या के अलावा। इसीलिए नहीं काटते अभाज्य संख्याओं के अलावा, क्योंकि अगर जैसे देख लीजिए, अगर 4 से हम काटते हैं तो 4 से काटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 से जो संख्या कट सकती है तो वो 2 से भी कट सकती है। इसीलिए अभाज्य संख्या पर जैसे 6 को काटो, 6 को जो संख्या को अगर 6 से काटना है तो वो 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, वो पहले कट जाएगी, 6 का कोई मतलब नहीं आएगा। इसी प्रकार हम इसीलिए अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे 8 का मान लीजिए 8 से काटेंगे, तो हम बोला 8 से काटेंगे, तो 8 से काटोगे तो वो 2 से भी कट सकती है, इसलिए वो पहले ही कट जाती है छोटी संख्या। इसलिए हम अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 16, 24, 36 और 14। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटने का है। सबसे छोटी माने हम 2 से काटें, 2 से आप देख सकते हो। पहले वाले नियमों को भी याद रखते हैं। 2 से कौन सी संख्या कटती है? देखा तो 2, 4, 6, 8, 0, तो ये आराम से 4 संख्या कट रहे हैं इसमें। तो 2 से काटेंगे, सबसे छोटी है 2 8 16, 2 12, 2 1 2, 2 8 16, ठीक। 2 2 4, 2 7 14, ठीक। अभी आप देखिए 2 से फिर से हम काटेंगे, 3 संख्या है जो 2 से कट जाएंगे। 2 तो 8, 2 6 12, 2 9 18, 27 नहीं कटेगी तो जैसे कि तैसे, क्योंकि इसके अंत में 7 2 से नहीं कटेगी। इसके बाद आ जाइए फिर से 1 2 संख्या तो है, फिर 2 से कट जाएगी। 2 2 4, 2 3 6, 9 नहीं कटेगी 2 से, और 27 भी नहीं कटेगी। चलिए अब कोई 2 ऐसी संख्या नहीं बची है जो 2 से कटे, ये भी कटेगी तो उसको कोई फायदा मिलना नहीं। तो इसलिए आज 3 पे बढ़ते हैं। 3 से कटने वाली चाहिए, 2 जैसे करते आ जाएगा। 3 1 3 और 3 3 9, 3 9 27, ठीक। फिर से 2 संख्या ऐसी हैं जो 3 से कट जाएंगे। 2 जैसे का तैसा, 1 जगह 1, 3 1 3, 3 3 9, ठीक। अब एक ही अंक बचा, इसको काटने से कोई फायदा नहीं है। एक एक अंक काटेंगे अगर तो इसको काटते भी हैं, अगर ऐसा कैसे करेंगे तो कोई बात नहीं, काटते भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे हम 2 से काटते हैं, एक ही संख्या कटेंगे तो कोई फायदा नहीं। एक जो 1 2 यहाँ आता तो यहाँ 1 1 1 और 3, ठीक। ऐसे 3 से भी काटने से कोई फायदा नहीं, तो ये है 3 हमारे यहाँ से काटते हैं, 1 आया 1 आया 1 आया और 3 आ गया। जो 3 यहाँ था बस यहाँ लिख दिया हमने, एक ही बात है। अगर एक ही अंक नहीं बचता है तो उसको हम लाकर काटते नहीं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इतना करने का कोई फायदा नहीं था यहाँ से, इसको हम हटा देते। इतना करने का कोई फायदा नहीं, टाइम बचा जाता, ठीक। तो वही अंक है, ठीक। 2 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 बार,
4 बार 2 आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 से 3 बार आया, 3 बार 2 3। अब इसका इंटू कर दीजिए, यही होगा आपका एलसीएम। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये 48, 48 इंटू 3 के 9, 48 इंटू 9, 9 8 72, 2 9 चौक 36, 40 43, यानी कि 432 आपका ये आंसर हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 432। इनको आप स्वयं करें और इनका आंसर लिखा हुआ है नीचे, पूरी ईमानदारी से करें, प्रैक्टिस के लिए है। आपको इस प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ इसी टाइप का, लेकिन इससे थोड़ा संख्या इसमें बड़ी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20, 28, 33 और 105, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। सबसे पहले वही रूल, छोटी संख्या से 20 और 28 ये दो संख्या कम से कम कट जाएंगे, 2 दाम 20, 2 एकम 2, 2 8, लास्ट में 5 है तो ये नहीं कटेगा, इसमें भी लास्ट में 5 है तो ये नहीं कटेगा। ऐसे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 7 14, 35 जैसा कैसा 105। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें 5 है, तो ये 3 से तो इधर कटते हुए नहीं दिख रही तो संख्या है, लेकिन 5 से कटते हुए दिख रही है। 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 7 जैसा कैसा 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक, अब ये 5 से नहीं, अब ये 7 से कटेगा। देख लीजिए, 1 7 7 7 ये 7 नहीं, सॉरी इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, 7 ये 21। अब एक ही संख्या बची तो इसको काटने का कोई फायदा नहीं, और हम इसको प्रोग्राम को लिख देते हैं एलसीएम के लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, ये 12 पंजे 60, 60 642, यानी कि 420। आंसर। कुछ ट्रिक्स हैं जिससे एलसीएम को करने में आसानी होगी और टाइम बचाया जा सकेगा। आइए देखते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ट्रिक 1, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। 72 सबसे बड़ा अंक है, 72। 9 से भी इसमें बाहर चला जाता है, 9 8 72, तो 9 को काट दिया जाता है। 18 से बाहर चला जाएगा तो 18 चौक 72, इसको भी काट देंगे। 36 से भी जाएगा, 36 दूनी 72, इसको काट दिया जाएगा। जो सबसे बड़ा अंक है जिसमें कि सबसे बाहर चला जाता है, वो उसका एलसीएम होता है। ओके, ये है एलसीएम। इस प्रकार टाइप 2 देखें, दूसरी ट्रिक देखें। इसमें एक संख्या तो कट रही है पूरी की पूरी, लेकिन दूसरी नहीं कटती है। ठीक है, जो कट रही है उसको काट देते हैं। 12 से इसमें भाग चला गया, 24 को रख लेते हैं और 12 को हटा देते हैं। तो 24 इंटू 13 इक्वल टू 13, इसलिए क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है, ये एक अभाज्य संख्या किसी नंबर से नहीं कटेगा। और 24 को एक अकेली संख्या को काट नहीं सकती। एक अकेली संख्या आप काटेंगे 2 से 2 से 2 से 2 से, तो वो बाद में 24 से ही हो जाएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका इंटू कर देते हैं। इंटू करेंगे वही इसका एलसीएम होगा। 13 चौक 52, 2
13 दूनी 26, 26 और 5 31, 312। ये हो गया इसका एलसीएम। इसी प्रकार थर्ड टाइप देख लेते हैं हम। थर्ड टाइप में क्या है, इसमें दो संख्या है, 4 से इसमें भाग देंगे बड़े में, 4 चौक 16, इसको हटा दीजिए, 16 से देंगे, 16 दूनी 32, इसको भी हटा दीजिए, बची 17 और 32। इसी प्रकार ये 17 क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। इसके बाद एक ही बचती है, तो डायरेक्ट इसका इंटू करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। 17 दूनी 34, 17 × 51, 3 14, 544 इसका एलसीएम। ओके, इसी प्रकार चौथी ट्रिक, इसमें ये जो संख्या है इससे देख लीजिए, बड़ी संख्या 7 से इसमें भाग चला जा रहा है तो 7 को काट देंगे, 21 को रख लेंगे, 6 से इसमें भाग जा रहा है, 6 को काट देंगे, इसको रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 ही अंक बचते हैं, 21, 13 और 12। 21, 13, 12 इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 3 से काटना होगा, 30, 7, 21, 13, 3 चौक 12। अभी कोई भी दो संख्या आपस में नहीं कट रही है तो सेम टू सेम वही रख लेंगे, 3 × 4 × 7 × 13 इक्वल टू 3 चौक 12, 7 84 × 13, 84 × 13 इक्वल टू 13 चौक 52, 2, 13 8 को 4, 5, 109, 1092। ये हो गया एलसीएम। ओके, हाँ, यही अगर हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करते तो इसमें टाइम ज्यादा लगता। 7 हुआ, 21, 13, 6, 12 सारी संख्या लिखनी होती, 2 से काटेंगे पहले, 7, 21, 13, 2 3 6, 2 6 12। इसके बाद फिर 3 से 7, 3 7, 21, 13, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद ये 7 से आ जाओ, 7 1 1 13, 1 और 2। अब ये एक अंक ही बचा हुआ है, इसका इंटू कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 7 × 13। ये क्या है, एलसीएम। 2 × 4 3 12 7 84 इंटू 13 कितना आएगा, 1092। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं और इतना ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 30 32 21 16 इसका देखते ही आंसर लगा देते हैं। कैसे इसका आंसर होता है, कैसे किया इसको समझते हैं। ठीक है, आइए, एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा गुणांक। ठीक, मान लीजिए अगर हम 2 3 4 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम कितना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। 2 का 1 में गुणा किया 2, 2 में 4, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10, 6 में 12 और इसी प्रकार आगे से बढ़ते जाएंगे। गुणांक का मतलब यही होता है। 3 का किया क्योंकि 2 3 4 का क्या निकालना है, एलसीएम। 3 का करेंगे, 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। 4 का करेंगे इसी प्रकार, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। अभी आप देख लीजिए इसमें गुणांकों में सबसे कॉमन संख्या क्या मिली, सबसे कम से कम क्या मिली, 12 मिली है, तो आगे चलते 24 भी मिलेगी।
ठीक है, 12 मिली तो यही आपका क्या होता है एलसीएम। ठीक, ये क्या है इसका गुणांक है, और गुणांक कोई भी गुणांक जो होता है सम संख्या का गुणांक एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, किसी भी करके लिख लीजिए, 2 को गुणांक करेंगे आप 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, मतलब सम संख्या ही होगी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि इसमें इनके ये क्या है गुणांक ही है, जो एलसीएम है वो क्या है गुणांक है, क्या है गुणांक। और इसमें कोई भी एक संख्या देखिए, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, देखिए ये सम है, तो इसका आंसर सम संख्या ही आएगा। क्यों, विषम नहीं हो सकता। देख लीजिए इस ऑप्शन में विषम है, इसमें भी विषम है, इसमें भी विषम है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो ये स्वाभाविक ये सम संख्या वाला ऑप्शन ही